नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहर की 100 खबरों को। गया के पराया इलाके में तिलक समारोह में शरीक हुए शख्स की गोली मारकर हत्या के आरोपी ने तिलक समारोह के दौरान की थी हर्ष फायरिंग। वायरल वीडियो में फायरिंग के सबूत। तिलक समारोह के बाद आरोपी ने एकांत में बुलाकर शख्स को मारी गोली। गांव में ही मृतक का ससुराल। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट से खटाल में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। नगर थाना इलाके के महाराजगंज इलाके की घटना। नवादा में 10 साल के बच्चे की हत्या के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल। हिसुआ राजगीर पथ को बकूदर गांव के पास किया जाम। इलाके में तनाव का माहौल। दानापुर में इंदिरा आवास में गड़बड़ी को लेकर प्रखंड प्रमुख और इंदिरा आवास सहायक के बीच जमकर मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। कैमूर में डीजे के पैसे के विवाद में युवक की हत्या कर शव को कुआं में फेंका गया। 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। नालंदा के सराय परशुराय थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। मार्केटिंग के लिए आया था शख्स बाजार, अज्ञात वाहन की चपेट में आया। बगहा में छड़ लदे ट्रैक्टर और बाइक के बीच टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की मौत। चौथरवा थाना इलाके के परसौनी चौक की घटना। अरवल के सकरी गांव में अवैध संबंध की वजह से पत्नी ने अपने ही पति को उतारा मौत के घाट। शव को घर में छिपाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका के ककवारा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। इलाके में दहशत का माहौल। खुद को ठहराया मौत का जिम्मेदार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में गश्ती के दौरान अवैध पत्थर लदा एक ट्रैक्टर जब्त। गाड़ी छोड़कर फरार ट्रैक्टर चालक। मुंगेर के लाल दरवाजा गंगानगर के मुखिया के घर छापेमारी की ग्रामीणों ने किया विरोध। शराब तस्करी को लेकर हुई थी छापेमारी। वैशाली शाहजहां में एक दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। खगड़िया में भाकपा के 2 नेताओं की हत्या से बवाल। पार्टी ने हत्यारों को नहीं पकड़े जाने की दी आंदोलन की चेतावनी। आरा में अपराधियों का आतंक। सोमवार देर शाम युवक की गोली मारकर हत्या। 6 की संख्या में आए थे अपराधी। खगड़िया के बिलदौर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से 2.5 लाख रुपए की लूट। बाइक के साथ मोबाइल भी लूटे गए। पटना सिटी के आलमगंज में एक विक्षिप्त शख्स की मौत। परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। भोजपुर में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की पानी में डूबने से मौत। परिवार में मातम का माहौल। जमुई के जिले के चकाई थाना इलाके के पेड़ से लटका मिला शख्स का शव। कई दिनों से घर से था लापता। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल महिला की हालत गंभीर। छपरा के मसरख में आपसी विवाद में फायरिंग। एक शख्स हुआ घायल। जांच में जुटी पुलिस। गया में रिश्तेदार से मिलने पहुंचा अपराधी। पहुंचा सलाखों के पीछे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधेपुरा में युवा शराब नहीं मिलने पर कफ सिरप का कर रहे इस्तेमाल। दवा दुकानों में कफ सिरप की हो रही कालाबाजारी। मधुबनी में आपसी विवाद में एक शख्स की गाड़ी से कुचलकर हत्या। 3 लोग भी जख्मी। सासाराम में दिन दहाड़े युवक की हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ की फायरिंग। मृतक सिप्पू पटेल का था आपराधिक रिकॉर्ड। जमुई जिले के चकाई थाना इलाके में एक पेड़ से लटका मिला एक शख्स का शव। कई दिनों से घर से था ये लापता। सासाराम में दिन दहाड़े युवक को मारी गई गोली। मौके पर ही युवक की मौत। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के केबाराडीह की घटना। बेगूसराय में एक गर्भवती महिला की हत्या। गर्भ में लड़की की बात ससुराल वालों ने दिया वारदात को अंजाम। समस्तीपुर के रोसड़ा में ग्रामीणों का हंगामा। पीटीएस दुकानदार पर धांधली का लगाया आरोप। समान शिक्षा के अधिकार की मांग को लेकर बेगूसराय में छात्रों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भोजपुर में पीएम आवास योजना में धांधली। बढ़ड़ा में फूटा लोगों का गुस्सा। रिश्वत लेकर संपन्न लोगों को लाभ देने का आरोप। मधेपुरा में सीपीआई एमएलए कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सरकार से किसानों के खाते में 10,000 रुपए देने की मांग। लंबे समय बाद आज खुल गया पटना जू। अभी सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए ही खोला गया जू। सुबह 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक कर सकते हैं मॉर्निंग वॉक। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की लगातार चुनाव आयोग कर रही समीक्षा। इस बार ईवीएम के लेटेस्ट वर्जन के M3 के साथ चुनाव कराने का फैसला। कृषि मंत्री प्रेम कुमार पहुंचे औरंगाबाद के चंदेलपुर। मृतक नवीन के परिजनों से मुलाकात कर मदद का दिया भरोसा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहुंचे छपरा के आमी मंदिर। मां अंबिका भवानी के दरबार में लगाई हाजिरी। गंगा मैया की पूजा की। रक्सौल में घाट नदी पर बने केशरी हिंद बांध की नहीं हुई मरम्मत। दहशत में नदी किनारे रहने वाले लोग। बारिश से पहले खगड़िया में नगर परिषद की तैयारी शुरू। शहर को जल जमाव से बचाने के लिए नाली उड़ाही का काम जारी।
बिहार में कोरोना से 31वीं मौत। दरभंगा के मरीज ने तोड़ा दम। 24 घंटे में 300 के करीब मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज। यहां में एक बार फिर बढ़ा तापमान। अब तक हीट वेव से 2 लोगों की गई जान। एएनएमसीएच में 50 बेड का स्पेशल वार्ड तैयार। बेतिया के नरकटियागंज में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। दुकानों और घरों को किया गया सैनिटाइज। मुजफ्फरपुर में डीके कोविड-19 हॉस्पिटल के पास कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के बीच हंगामा। बेतिया में रोजगार नहीं मिलने से बिहार लौटे प्रवासी मजदूर परेशान। प्रवासी मजदूरों का राज्य से पलायन फिर शुरू। सुपौल में 8वें दिन भी बसों की हड़ताल जारी। कोरोना बंदी में हुए नुकसान की भरपाई की मांग। साहिबगंज में एक मालवाहक जहाज के शुरू होने के बाद व्यापार में राहत। केंद्र सरकार की ओर से गंगा में 4 जहाज एजेंसियों को जहाज चलाने की मिली अनुमति। राज्य के नगरी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े हाईवा पेट्रोलिंग की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर। गाड़ी को काफी पहुंचा नुकसान। घटना के वक्त गाड़ी में नहीं था कोई जवान। घाटशिला के मुसाबरी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत। जर्जर तार को बदलने की ग्रामीणों की मांग पर विभाग ने नहीं की कोई कार्रवाई। पश्चिम सिंहभूम में जिला पुलिस और खनन विभाग का बड़ा जामदा में आयरन और माफियाओं के बीच बड़ी कार्रवाई। 750 टन आयरन ओर के साथ जॉनसन पूर्ति और राकेश ठाकुर गिरफ्तार। सरगना संतोष उर्फ डेबरा समेत 5 लोग भागने में रहे सफल। सरायकेला के चांडल थाना क्षेत्र के आसन बली पंचायत में जंगली हाथियों का उत्पात। 3 हाथियों के झुंड ने कई एकड़ में लगी सब्जी की खेती को पहुंचाया नुकसान। सिंचाई के लिए लगी मशीन के सक्शन पाइप भी तोड़े। धनबाद के झरिया के रजवार बस्ती में भूमिगत आग की वजह से गैस रिसाव। इलाके में दहशत का माहौल। बस्ती के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग। धनबाद में साइबर अपराधियों ने कोऑपरेटिव बैंक को बनाया निशाना। 1.5 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी। जांच के लिए एसआईटी का गठन। साहिबगंज पुलिस को मिली कामयाबी। हथियार के साथ 3 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में युवती से गैंगरेप। अगवा कर बाजरवन जंगल में 5 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। सरायकेला में जिला परिवहन विभाग के निर्देश पर सफेद पत्थर लदे 2 ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। शत्रुशाल से पत्थर लेकर जा रहे थे ट्रक। पलामू पुलिस ने कुख्यात अपराधी अली कुरैशी को किया गिरफ्तार। गुड्डू खान हत्याकांड का आरोपी है अली कुरैशी। पलामू के नावा जयपुर थाना क्षेत्र की पहाड़ी से अनुज कुमार सिंह का नरकंकाल बरामद। प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई जा रही आशंका। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में युवती से गैंगरेप। अगवा कर बाजबरण जंगल में 5 युवकों ने किया था सामूहिक दुष्कर्म। जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। सरायकेला में 7 मरीजों ने की कोरोना को मात दी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जमशेदपुर के एटीएमएस से मिली इन्हें छुट्टी। चतरा के पत्थलगढ़ा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी। राज्य में जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा। लालपुर में धंधे का सरगना गिरफ्तार। एक महिला समेत एक अन्य आरोपी को पुलिस ने दबोचा। देवघर के कुंडा में घरेलू विवाद में चचेरे भाई पर युवक ने फेंका एसिड। घायल संजय साहू ने देवघर एसपी से की शिकायत। लोहरदगा शहर के ब्लॉक मोड़ के पास ट्रक की चपेट में आया 2 स्कूटी सवार। हादसे में एक महिला की मौत। दुमका में अलग अलग हादसों में सोमवार को 3 लोगों की गई जान। कई जगह मौत के बाद लोगों का दिखा आक्रोश। पाकुड़ में 48 घंटे के भूख हड़ताल पर बैठे झारखंड आरजेडी के सचिव सुरेश अग्रवाल। लैंपस पदाधिकारी पर ग्राहकों के पैसे का भुगतान नहीं करने का लगाया आरोप। कोरोना काल में 2.5 महीने से थमी जिंदगी पटरी पर आई। चक्रधरपुर नगर परिषद में नाली निर्माण का शिलान्यास। बरसात से पहले नाली निर्माण के काम का आरंभ। साहिबगंज में एसपी अनुरंजन किसपोट्टा ने दियारा क्षेत्रों का घूमकर लिया जायजा। कोरोना को लेकर लोगों से जागरूक रहने की अपील। मास्क के इस्तेमाल की दी सलाह। घाटशिला के चाकुलिया में सनातन मांझी को बहरागुड़ा विधायक ने दी आर्थिक मदद। विधायक उठाएंगे इलाज का खर्चा। महीनों से बीमार थे सनातन मांझी। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1170 के पार। धनबाद में 18, पाकुड़ में 12 और चतरा में मिले 11 नए मरीज। करीब 850 प्रवासी निकले पॉजिटिव। झारखंड के 11,800 से ज्यादा मजदूर बॉर्डर पर करेंगे काम। सीएम हेमंत सोरेन ने सीमा सड़क संगठन को दी अनुमति। धनबाद में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की कवायद शुरू। बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम देने की तैयारी। साहिबगंज में प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में रोजगार दिलाने की कोशिश जारी। मनरेगा के तहत दिया जा रहा काम। जिला प्रशासन 10,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने का कर रही दावा। हजारीबाग में सांसद जयंत सिन्हा के सहयोग से नव भारत जागृति केंद्र द्वारा प्रवासियों को सत्तू नींबू पानी के वितरण की व्यवस्था। NH 33 और NH 2 पर रोजाना सैकड़ों लोगों को मिल रहा लाभ। चतरा में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद भी नहीं सुधर रहे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। मास्क भी नहीं पहनते लोग।
कोरोना को लेकर गोड्डा उपायुक्त किरण पासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिले में 38,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आए। दक्षता के मुताबिक रोजगार देने की कवायद। रांची के तमाड़ में कोरोना संक्रमण को लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान। मुखिया और ग्राम प्रधान गांव-गांव घूमकर चापाकल, चबूतरा और घरों को करा रहे सैनिटाइज। सिमडेगा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। शांति भवन और कल्याण गुरुकुल कौशल विकास में बने कोविड अस्पताल पुल। मरीजों के इलाज के लिए नए अस्पताल की तलाश। पलामू के हुसैनाबाद के कुकड़ी पंचायत के किसान आंदोलन के मूड में। कुकही नदी पर बना रामेश्वर बांध टूटा। बांध के जीर्णोद्धार की मांग। चतरा में एक साथ 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि। संबंधित इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग। बोकारो के चास में 36 साल का शख्स निकला कोरोना पॉजिटिव। मुंबई से प्लेन से पहुंचा था घर। पलामू में 8वां कोरोना मरीज हुआ ठीक। सिविल सर्जन ने मास्क और सैनिटाइजर देकर किया सम्मानित। राजधानी रांची के सबसे बड़े झोपड़पट्टी एरिया में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी में महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बस्ती कंटेनमेंट जोन घोषित। हजारीबाग में 13 मरीजों ने दी कोरोना को मात। 46 मरीजों का इलाज जारी। सभी मरीजों के अस्पताल से छुट्टी। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर स्थित क्वारंटीन सेंटर से 6 प्रवासी फरार प्रवासियों की खोजबीन जारी। खुलना सदर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स का रिपोर्ट आया नेगेटिव। अस्पताल कर्मचारियों ने ली राहत की सांस। सिमडेगा में नया सेंटर बमबमखेड़ा के नया पीएससी भवन में खड़े रखे जाएंगे मरीज। जिले में कुल 128 मरीज कोरोना पॉजिटिव। जामताड़ा में मिले 8 नए कोरोना मरीजों को डेडिकेटेड अस्पताल में कराया गया भर्ती। करमाटाड़, कुंडहित, नारायणपुर और फतेहपुर में मिले एक मरीज। अब मास्क में दिखेगी झारखंड की कला एवं संस्कृति। जमशेदपुर के बिष्टुपुर कला मंदिर में तैयार हो रहे मास्क। गुजरात के द्वारिका में मूसलाधार बारिश से बही कार। तेज बहाव में खिलौने की तरह बही कार। वायरल हुआ वीडियो। यूपी के मुरादाबाद में भी सड़क महिला की गोली मारकर हत्या। आरोपी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों महिलाएं ट्रांसपोर्टर की हैं पत्नी। पारिवारिक विवाद में वारदात को दिया क्या अंजाम। राजस्थान के दौसा में जमीन के लिए जंग। खनिज संघर्ष का वीडियो वायरल। खेत की जुताई को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज जनसंवाद वर्चुअल रैली। पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं और लोगों को करेंगे संबोधित। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी की सरकार को दिया दोहरा झटका। एसिम्प्टोमेटिक लोगों को 5 से 10 दिन के भीतर कोरोना टेस्ट कराने का दिया निर्देश। देश में लगातार 7वें दिन कोरोना के करीब 10,000 केस। 24 घंटे में 266 लोगों की गई जान। देश में कोरोना के मामले 2,66,598। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र। मरीजों का आंकड़ा 88,000 के पार। 3,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट जारी। 30,000 के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 874 लोगों की अब तक कोरोना से जा चुकी है जान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी। बुखार और गले में खराश की शिकायत पर आज केजरीवाल का कोरोना टेस्ट हुआ। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार। अब तक 1280 लोगों की गई जान। वडोदरा में नहीं थम रहा कोरोना ग्राफ। प्रदेश में आंकड़ा बढ़कर पहुंचा करीब 11,000। रिकवरी रेट बढ़कर 74.6%। एमपी में कोरोना के बढ़े मामले। 9700 से ज्यादा पॉजिटिव केस। अब तक 6300 से ज्यादा हुए स्वस्थ। इंदौर में मिले 45 नए केस। ओडिशा में एनडीआरएफ के जवान कोरोना की चपेट में। ड्यूटी के बाद लौटे एनडीआरएफ के 50 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव।